जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश या बर्फबारी, तो कुछ जगह गरज के साथ ओले पड़ने के भी आसार। कल हिमाचल और पंजाब में कुछ जगह गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले, तो मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी ओले पड़ने का अनुमान। और आज उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं छाया रह सकता है काफी घना कोहरा। 2 दिन बिहार और पश्चिम बंगाल में भी काफी घना कोहरा छाने की संभावना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां हो सकती है बर्फबारी, कहां पड़ सकते हैं ओले, कहां चलेंगी तेज हवाएं और इसके साथ ही क्या रहेगी तापमान की स्थिति और ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं मौसम में क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिनों के दौरान। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश या बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कल कहीं कहीं भारी बर्फबारी की संभावना है। इन इलाकों में कल कुछ जगह गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने के भी आसार हैं। कल हिमाचल और पंजाब के कुछ हिस्सों में गरज के साथ ओले पड़ने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी कल गरज के साथ ओले पड़ सकते हैं। वहीं कल हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आज केरल के कुछ इलाकों में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में आज कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया रह सकता है। 2 दिन बिहार और पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगह काफी घना कोहरा छाने की संभावना है। आज असम और मेघालय में तो 2 दिन मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा छा सकता है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बारिश की स्थिति की। जी हां, अगर बात की जाए अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा या देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कल अनेक जगहों पर बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी बादल बरस सकते हैं। हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। इसी तरह राजस्थान में भी इस समय हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी राज्यों में बिहार और झारखंड में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश के आसार नहीं हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस समय बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल 1-2 जगहों पर बादल बरस सकते हैं। गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं, जबकि मराठवाड़ा और विदर्भ में इस समय बारिश की संभावना नहीं है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में फिलहाल बारिश के आसार कम हैं। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का-दुक्का जगहों पर बारिश की संभावना है। इसी तरह केरल समेत तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बारिश के आसार नहीं हैं। दूसरी ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में भी कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। तो ये तो बात हुई बारिश की स्थिति की, अगले 2 दिन क्या रह सकती है। लेकिन बात अगर पिछले 24 घंटों की जाए तो बारिश की स्थिति क्या रही, यानी देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगहों पर बारिश दर्ज की गई। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई जगह बादल बरसे। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। केरल और रायलसीमा के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं पानी बरसा। बिहार में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी
घना कोहरा छाया रहा। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की स्थिति की। जी हाँ, यानी किस राज्य में रहा सबसे अधिक तापमान और कहाँ दर्ज किया गया सबसे कम तापमान बताएंगे आपको। और इसके लिए आइए सबसे पहले जायजा लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति का। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान में 5 डिग्री या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर रहा। पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पंजाब और गुजरात के कुछ इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में भी कई जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा नीचे लुढ़का। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तापमान में सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा नीचे फिसला। देश में सबसे अधिक तापमान मुंबई के सांता क्रूज में दर्ज हुआ। यहाँ तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का हाल। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगह न्यूनतम दर्ज किया गया। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कई जगह तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पंजाब में अनेक जगह तो हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। रायलसीमा के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। वहीं तेलंगाना में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में रहा। यहाँ तापमान रहा 7.6 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने तापमान, बारिश और तेज हवाओं का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं खासतौर से महाराष्ट्र और गुजरात की अगर बात की जाए, यहाँ पर किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। यानी जिस तरह का मौसम अभी बना हुआ है इन राज्यों में या जो तापमान की स्थिति चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए किसान कौन कौन से समसामयिक कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं। कोंकण के किसान इस समय रबी धान की नर्सरी लगाते रहे। कोंकण में ही अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ मूंगफली के अलावा आम, चीकू, काजू, नारियल और सुपारी के बागों में सिंचाई करें। यही आम के नए कोपलों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। वहीं मध्य महाराष्ट्र में गन्ने की कटाई जारी रखें।
इसके साथ ही यहाँ गेहूं और चने की फसल में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र में ही इस समय टमाटर में रोगों की लगने की संभावना है। वहीं मराठवाड़ा में काबुली चने की फसल में कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहे और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। मराठवाड़ा में ही इस समय मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ सब्जियों के अलावा गन्ने और चीकू में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ के किसान तैयार अनार की तुड़ाई कर ले। पश्चिमी विदर्भ में किसान फिलहाल मिर्च, बैंगन और टमाटर की नर्सरी लगाते रहे। वहीं पूर्वी विदर्भ में पालक, धनिया, मेथी, मूली और गाजर जैसी सब्जियों की बुआई करें। विदर्भ में ही चना और गेहूं में सिंचाई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में इस समय जीरे की बुआई करें। वहीं दक्षिणी गुजरात के किसान सेम, चना और मूंग की बुआई कर ले। मध्य गुजरात की बात करें तो यहाँ के किसान इस वक्त गेहूं की बुआई का काम पूरा कर ले। इसके साथ ही यहाँ धनिया, मेथी और जौ की बुआई करें। तो जाना आपने महाराष्ट्र और गुजरात के किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं रबी प्याज की खेती की। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी और किस तरह का प्रबंधन अपनाकर आप अच्छी उपज ले सकेंगे, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय रबी की प्याज की रोपाई का है। जिन किसानों ने प्याज की नर्सरी लगाई हुई है और अब पौध रोपने के लिए तैयार हो गई है, तो वो प्याज की पौध इस समय रोप सकते हैं। रबी की प्याज की रोपाई दिसंबर के पहले सप्ताह से जनवरी तक की जा सकती है। किसान जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इस समय प्याज की रोपाई कर सकते हैं। इनके अलावा ओडिशा में भी किसान इस समय प्याज की पौध रोप सकते हैं। एग्रीफाउंड लाइट रेड, पूसा माधवी और L28 किस्मों की रोपाई किसान कर सकते हैं। ये सभी किस्में संपूर्ण भारत के लिए उपयुक्त रहती हैं। रोपाई के समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। रबी की प्याज की रोपाई किसान समतल जमीन पर कर सकते हैं। आने वाले दिनों में बहुत से इलाकों में पाला भी पड़ेगा। पाले से फसल को बचाने के लिए समय समय पर फसल में सिंचाई करते रहें। लेकिन किसान इस बात का ध्यान जरूर रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवाओं का छिड़काव करने से पहले किसी कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। किसान फसल की अच्छी बढ़वार के लिए हर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। तो जाना आपने रबी प्याज की सफलतापूर्वक खेती आप कैसे कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से देश के अलग अलग हिस्सों में और कौन कौन से कृषि कार्य हमारे किसान अभी कर सकते हैं। दक्षिणांतरी कर्नाटक में धान और रागी की कटाई किसान कर सकते हैं। दक्षिण कर्नाटक में किसान गन्ने की कटाई करें। उत्तरी कर्नाटक में काबुली चना और गेहूं में हल्की सिंचाई करें। तटीय कर्नाटक में मूंग, उड़द और बकला की किसान बुआई करें। तटीय कर्नाटक में ही बैंगन, खीरा, चौलाई, करेला और पालक किसान लगा सकते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में इस समय मूंगफली की बुआई ना करें। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाके में किसान धान की कटाई कर लें। तेलंगाना में कम अवधि वाली धान की किस्मों की नर्सरी लगाएं। तेलंगाना में धान की नर्सरी को रात में पॉलिथीन शीट से ढक कर रखें और सुबह हटा दें। तेलंगाना के किसान अरहर की फसल को कीट और रोगों से बचाएं। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से अगर बात की जाए अलग अलग राज्यों की, यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य या गतिविधियां कर सकते हैं, आइए जानते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में गेहूं और मटर की बुआई करें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में फूल गोभी और पत्ता गोभी की किसान रोपाई कर सकते हैं। यहाँ किसान धान की कटाई और साथ ही इलायची की तुड़ाई कर सकते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में अमन धान की कटाई कर लें। गांगे पश्चिम बंगाल में सरसों और मक्के की बुआई किसान कर सकते हैं। झारखंड में गेहूं की बुआई और आलू की रोपाई जारी रखें। झारखंड में काबुली चना, मसूर, सरसों और तोरिया किसान लगा सकते हैं। बिहार में धान की कटाई का काम पूरा कर लें। बिहार में ही गेहूं और मक्के की बुआई किसान करते रहें। ओडिशा में धान की कटाई और कपास की चुनाई किसान जारी रखें। और मौसम खबर में अब आपको बताते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश या बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कल कहीं कहीं भारी बर्फबारी की संभावना है। इन इलाकों में कल कुछ जगह गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने के भी आसार हैं। कल हिमाचल और पंजाब के कुछ हिस्सों में गरज के साथ ओले पड़ने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी कल गरज के साथ ओले पड़ सकते हैं। वहीं कल हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आज केरल के कुछ इलाकों में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में आज कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया रह सकता है। 2 दिन बिहार और पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगह काफी घना कोहरा छाने की संभावना है। आज असम और मेघालय में तो 2 दिन मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा छा सकता है। मौसम खबर में चलते चलते नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।